नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ हैवी पार्टिकल मूव्स इन a heavy particle moves in a smooth sphere a heavy particle moves in a smooth sphere then show that if the velocity is due to the level of the center, if the velocity is due to the level of the center, comma, the reaction of the sphere will vary as the depth below the center देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा हैवी पार्टिकल मूव्स इन अ स्मूथ स्फीयर, इन मतलब अंदर की तरफ मूव कर रहा है। इस तरह का आर्टिकल बीएससी सेकेंड ईयर में था ना, स्फीयर के आउटसाइड और इनसाइड, मोशन आउटसाइड द स्फीयर, मोशन इनसाइड द स्फीयर, वहाँ सर्किल था बस, ठीक है। तो कह रहा है इफ द देन शो दैट, आपको प्रूफ करना है, इफ द वेलोसिटी इज ड्यू टू द लेवल ऑफ द सेंटर द रिएक्शन ऑफ द स्फीयर विल वेरी एज द डेप्थ बिलो द सेंटर। जो रिएक्शन आर होगा वो वेरी करेगा सेंटर से उसकी गहराई के, मतलब डायग्राम देखिए तब समझ में आएगा। ये कोई स्फीयर है, चूँकि हम 2D ब्लैक बोर्ड पे काम कर रहे हैं इसलिए हम ऐसे ही बना पाएंगे स्फीयर को, ठीक है। ये स्फीयर का डायामीटर है और ये स्फीयर का सेंटर है। किसी टाइम पर पार्टिकल P यहाँ पर है, मिला दिया, इधर मिला दिया, M है, B है, A है। अगर इसका कोऑर्डिनेट r थीटा फाई हो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, ये एंगल थीटा। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा वेट ऐसे काम करेगा तो रिएक्शन r ऐसे काम करेगा, ठीक है। ये इधर की तरफ काम करेगा और देखिए ये पार्टिकल का वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये क्या मिलेगा आपको, और ये क्या मिलेगा, mg साइन थीटा, ठीक है। बनाइए। देखिए पार्टिकल की सेंटर से डेप्थ कितनी हो गई, OM। आपको दिखाना है रिएक्शन R OM के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। डेप्थ का मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस। O से गहराई ये नहीं होगी, O से गहराई वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी, OM। किसी पॉइंट की किसी दूसरे पॉइंट से डेप्थ निकालने के लिए
यहाँ एक लाइन खींचते हैं, इससे इस पे क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है, डेप्थ। उतार। हाँ 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 ताला लगा लेना, अभी तो बर्तन मांग रही है, हम जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, अकेले जा रही है, दुकान से दिला के। नहीं नहीं ठीक 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 हो गया भाई। पिक्चर समझ में आया ये आप लोगों को, डायग्राम समझ में आया। स्पेयर है, स्पेयर के इनर सरफेस पे पार्टिकल है, अंदर के सरफेस पे, तो रिएक्शन, ठीक है, वेट ऐसे काम करेगा तो रिएक्शन इधर लगेगा, mg cos थीटा, mg sin थीटा। ये सेम पिक्चर अगर ध्यान हुआ तो सेकेंड ईयर में हमने पढ़ाया था, सेम और सेम पिक्चर कॉन्स्टेंट मोशन में, ठीक है। हो गया, थियरी लिखिए थोड़ा सा, लिखिए गिवन दैट the velocity at p is that to the level of the center। देखिए लिखा है if the velocity is due to the level of the center, मतलब कुछ ध्यान है, हम आज सेकेंड ईयर का वीडियो भेज देंगे, पढ़ाया था हमने। पार्टिकल को यहाँ से फेंका जाता है तो 4 केस बनते थे। पहला केस वो केवल सेंटर के लेवल तक, मतलब केवल और केवल पार्टिकल यहाँ तक आता था। दूसरा केस पार्टिकल यहाँ तक आता था, और तीसरा केस इस पूरा सर्किल को कवर करता था। तो जब पार्टिकल यहाँ तक आके लौटता है, आपको वही केस पढ़ना है। इसका मतलब पार्टिकल जब यहाँ से फेंकेंगे तो केवल इस पॉइंट तक ही आएगा, बस वही मोशन का डिस्कशन करना है। यहाँ तक आएगा, यहाँ से पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंके और यहाँ आने के बाद पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। बस यही केस आपको पढ़ना है, यही क्वेश्चन में दिया। इफ़ द वेलोसिटी इज ड्यू टू द लेवल ऑफ द सेंटर, पार्टिकल की वेलोसिटी केवल कहाँ तक है, सेंटर के लेवल तक है, तब आपको दिखाना है कि रिएक्शन आर इस डेप्थ के समानुपाती होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। क्वेश्चन अब समझ में आया पिक्चर बनने के बाद? अभिषेक समझ में आया? आगे बढ़े, लिखिए गिवन दैट द वेलोसिटी एट p is that to the level of the center, is that to the level of the center, full stop। Therefore the velocity at p is vp, नाम दे रहे हैं कि p पर वेलोसिटी कितनी होगी, vp इज vp। ठीक है, लिखिए इफ अ particle falls from a height, if a particle falls from a height, then the velocity v is given by, then the velocity v is given by देखिए पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा गया, किस वेलोसिटी से, 0 वेलोसिटी से। फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, v² = u² + 2gh, न्यूटन्स के नियम में।
v स्क्वायर इज द फाइनल वेलोसिटी, u स्क्वायर इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड 2gh इज द हाइट। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मिलेगा v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी गिर रहा है प्लस 2gh। दिस implies Vp is equal to under root 2g OM. This implies Vp is equal to 2g। अगर रेडियस इसकी a हो तो r का मान भी किसके बराबर होगा, a के। ठीक है अभिषेक, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में आपका थीटा कांस्टेंट था, इस क्वेश्चन में r कांस्टेंट हो रहा है ना। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। कर्ण पता है आधार cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। OM की वैल्यू आएगी a cos थीटा, क्योंकि r की वैल्यू क्या है, a। ठीक है, इसको मान रहे हैं 1। लिखिए एक्सक्यूज मी। थर्सडे को अंत होगा इस चैप्टर का, है ना। उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे कि हमको पता है थर्सडे को ख़त्म करना है। आज ट्यूसडे हो गया, कल परसों, फिर आपको संडे को आना रहेगा एक। हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन जरा हमको लिखवाएंगे आप लोग। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा, r के डायरेक्शन में, थीटा के डायरेक्शन में, फाई के डायरेक्शन में। ठीक है, लिखिए नीचे से, लिखिए एक लाइन लिखिए। हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स अभिषेक पहला वाला बोलिए जरा, इक्वेशन ऑफ मोशन। m अल्फा इज इक्वल टू, बोलिए। हाँ 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 हाँ, ये स्क्वायर था बेटा, माइनस r साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल, हाँ इज इक्वल टू। अब देखिए पीछे हमने लिखवाया था m के साथ समथिंग, यही r इंक्रीजिंग डायरेक्शन होगा अभिषेक, क्यों काजल? तो इसके अलोंग एक फोर्स क्या लग रहा है, mg cos थीटा, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, r। जब इसको भी इधर लिखेंगे तो कितना आएगा, mg cos थीटा माइनस r। समझ में आया अभिषेक? फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, मेरे हिसाब से इसमें m से डिवाइड कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस r साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू g cos थीटा माइनस r बाई m। इक्वेशन नंबर कैपिटल ए। ठीक है, कौन है भाई? एंड दूसरा देखिए, दूसरा बोलिए अभिषेक। m बीटा इज इक्वल टू m r फाई डॉट स्क्वायर r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हमने कहा था ना, ये r का डायरेक्शन है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगा, लेकिन किसके, थीटा इंक्रीजिंग में।
तो थीटा इंक्रीजिंग में ये होना चाहिए। इधर क्या काम कर रहा है, एम जी साइन थीटा, उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस एम जी साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा बी। ठीक है, तीसरा एंड बोलिए तीसरा, एम गामा इज इक्वल टू 1/r साइन थीटा डी बाई डी टी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू, और कुछ तो दिख नहीं रहा है, 0। दिस इम्प्लाइज दैट 1/r साइन थीटा डी बाई डी टी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया लिखना इक्वेशन ऑफ मोशन। डायग्राम भी बना लीजिएगा ना हाथ। आज सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो फिर केवल अपने लोग को आर्टिकल पढ़ना रहेगा। डायग्राम भी बना लीजिएगा। हो गया भाई, डायग्राम बन गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है सिंस r इज इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज दैट r डॉट इज इक्वल टू 0 एंड r डबल डॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिखिए ये चीज़।
हो गया। देन द अबव इक्वेशन बिकम्स, then the above equation becomes, then the above equation becomes, अब ब्लैक बोर्ड पे देखिए, पहला इक्वेशन r डबल डॉट की वैल्यू 0, r की वैल्यू a माइनस a थीटा डॉट का स्क्वायर, माइनस r की जगह a साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी कॉस थीटा माइनस आर बाई एम, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है विषय, इसको देखिए, आर स्क्वायर की जगह जैसे ही हम ए स्क्वायर पुट करेंगे बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने के नाते, इससे कैंसिल होगा तो आपको देगा ए थीटा डबल डॉट, ठीक है, सेटिस्फाइड है, माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा फाइव डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा 3 एंड 1 बाई ए साइन थीटा डी बाई डी टी, आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर पुट करेंगे बाहर निकलेगा, इससे कैंसिल होकर के देगा ए, डी बाई डी टी साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी ब्लैक बोर्ड पे देखिए, बाद में करिएगा, ये सब मेरा काम खत्म हो गया, हम सब मिटा रहे हैं अभी। फिर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 कॉमा वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 4, यार रुक जाइए, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 कॉमा वी हैव, चल इंटीग्रेट कराइए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैनिश कर जाएगा, केवल ये बचेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे, साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सॉरी 0 का इंटीग्रेशन 0, साथ में क्या आएगा एक कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 5। नाउ जरा देखिएगा, वी आर इज इक्वल टू, वी आर की वैल्यू होती है डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू आर डॉट, और आर डॉट अपने क्या कहा था, क्या है 0, ठीक है विषय, एंड वी थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, आर की वैल्यू ए थीटा डॉट, एंड वी फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा फाई डॉट ए साइन थीटा फाई डॉट, ठीक है, लेट, उतारिए इतना,
ठीक है, आपसे कह रहा है कि पार्टिकल केवल यही सेंटर तक आएगा, है ना। अगर 2D होता अभिषेक तो हम लोग कहते हैं ये एंगल 90 डिग्री, लेकिन 2D तो है नहीं, ये तो स्पेयर है, तो ये 90 डिग्री नहीं होगा बल्कि कोई एक फिक्स एंगल होगा। तो हम लोग इस एंगल को क्या मान लेंगे, अल्फा। बात क्लियर है। 2D सर्किल होता तब तो ये आप कहते कितने डिग्री का होगा, 90, लेकिन ये सर्किल तो है नहीं, ये तो क्या है, स्पेयर। तो मान लीजिए जब यहाँ पर आएगा तो उसका एक एंगल कांस्टेंट होगा, और वो एंगल क्या है, कांस्टेंट अल्फा। ठीक है, देखिए लेट थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है अभिषेक, देन इस केस में थीटा डॉट क्या आएगा, 0। ठीक है, अब देखिए, अब ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट वीपी आप लोगों ने शायद निकाला था ना, या वी, एक सेकेंड, देन वी थीटा इज इक्वल टू, वी थीटा इज इक्वल टू 0 एंड वी फाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा फाई डॉट। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट फाई डॉट किस पॉइंट पे, जबकि थीटा किसके बराबर है, अल्फा के। ये फाई डॉट की वैल्यू तब निकलेगी जब थीटा किसके बराबर होगा, अल्फा के। फाई डॉट इज इक्वल टू वी, और यहाँ पे आपने माना था कि मान ले रहे यहाँ पे वेलोसिटी है हमारी वी नॉट, तो वी नॉट अपॉन ए साइन अल्फा। क्लियर है। जब थीटा इज इक्वल टू अल्फा देन थीटा डॉट इज इक्वल टू 0 एंड वी इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम एक्सक्यूज इक्वेशन 5 when theta is equal to alpha, from equation 5 when theta is equal to alpha, then excuse me, then देखिए यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा फाई डॉट when theta is equal to alpha is equal to capital A. This implies that साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू है वी नॉट अपॉन ए साइन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल ए। दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल ए इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 7 फ्रॉम इक्वेशन 5 विथ the help of equation 7, we get 5 और 7 को देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा अपॉन ए। दिस इम्प्लाइज फाई डॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर, हाँ अच्छा ठीक ठीक, उतारिए।
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, इक्वेशन नंबर 8 तक आपका आ गया। इसके बाद लिखिए पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ फाई डॉट, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ फाई डॉट in equation 3, putting this value of phi dot in equation 3, comma we get, देखिए ये रहा 3, पुट करिए, आएगा a थीटा डबल डॉट माइनस a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फाई डॉट का स्क्वायर करेंगे तो v नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर साइन पे पावर 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज थीटा डबल डॉट ए से डिवाइड कर रहे हैं, ये सॉल्व होगा तो आपको देगा माइनस वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर, ये सॉल्व होगा तो आपको देगा कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, वेरिएबल को एक साथ कर दिए हैं और कांस्टेंट को एक साथ, इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन ए साइन थीटा। कुछ ध्यान अगर आपको आ रहा हो तो इस तरीके के टर्म को इंटीग्रेट करने से पहले आप लोग 2 थीटा डॉट का मल्टीप्लाई किया करते थे, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये। 2 थीटा डॉट ऑन बोथ साइड एंड देन इंटीग्रेटिंग, कुछ याद है काजल? नहीं, चलिए उतारिए इतना। हो गया। देखिए हम 2 थीटा डॉट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे और सिखा रहे हैं कैसे इंटीग्रेट कर दे, अगर पहले कभी नहीं किए तो 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू 2 थीटा डॉट इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन ए साइन थीटा 2 थीटा डॉट। ठीक है, यही आएगा, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा थीटा डॉट का स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। करके देख लीजिए 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट आ गया अभिषेक, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सेम चीज़ आनी चाहिए। थीटा डॉट का स्क्वायर, इसको देखिए साइन स्क्वायर थीटा को टी मानेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 साइन, या एक काम करिए सीधे सीधे साइन थीटा को टी मान लीजिए। ठीक है, साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, कॉस थीटा अपॉन डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1,
कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी की जगह 1 आ गया। ठीक है अभिषेक, और फिर नीचे क्या बोलेगा, टी पे क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस टी पे क्यूब का ऊपर जाएगा तो टी पे पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 आएगा, टी पे पावर -2 अपॉन -2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस माइनस मिल करके प्लस, समझ रहे हैं अभिषेक, मिलेगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट, ये और ये हट चुका, 2 हट चुका, इसका इंटीग्रेशन आया टी पे पावर -2, टी पे पावर -2 का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, बचा ये टर्म माइनस भी है क्या उसमें, ये टर्म, फिर देखिए साइन थीटा डॉट का इंटीग्रेशन होता है 2g अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी, करके देख लीजिए इसको, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा और थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा डॉट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी, ठीक है। फिर देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा देन थीटा डॉट इज इक्वल टू 0, हैंस above equation becomes 0 प्लस v0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह अल्फा इज इक्वल टू 2g अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बी, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2g अपॉन ए कॉस अल्फा, ठीक है अभिषेक, इस वैल्यू को पुट कर देंगे वापस से इसमें 10, ये बाउंड्री कंडीशन है पूरी, है ना, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, 10 above इक्वेशन बिकम्स थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g अपॉन ए कॉस थीटा, b की जगह v0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2g बाई ए कॉस अल्फा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g अपॉन ए कॉस थीटा माइनस 2g अपॉन ए कॉस अल्फा, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। दिस इम्प्लाइज दैट देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे, उधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2g अपॉन ए कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ तक में कोई दिक्कत, उतार लीजिए।
चलिए आगे लिखिए। नीचे से लिखिए, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ थीटा डॉट स्क्वायर एंड फाई डॉट, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ थीटा डॉट स्क्वायर एंड फाई डॉट इन इक्वेशन 2 comma we get, in equation 2 comma we get, चलिए 2 सामने लिखा है मेरे, लिख रहे हैं इसमें, पुट कर रहे हैं। करवाइए। ए से ए कटेगा, माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, ए से ए कटेगा, प्लस माइनस मिल करके माइनस 2g कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा, फिर माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर की वैल्यू देख के बताइए क्या ये, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर साइन पे पावर 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस आर बाई एम प्लस जी कॉस थीटा। ठीक है अभिषेक, अब देखिए इसी को कैलकुलेट करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट आर बाई एम को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, आर बाई एम इज इक्वल टू, उन सबको उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो पहला टर्म है जी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए बाकी टर्म्स को लिखवाइए, प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए, कब वैल्यू निकाल रहे हैं ये आप लोग, एक सेकेंड, वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए, वी नॉट, चलिए पहले मल्टीप्लाई कर, उधर भेज रहे हैं, वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से कट करके केवल क्या देगा, वी नॉट स्क्वायर बाई ए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उधर जाएगा माइनस माइनस प्लस, उधर जाने के बाद माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है अभिषेक, मल्टीप्लाई कर दिए, ये उधर जाएगा प्लस 2g कॉस थीटा माइनस 2g कॉस अल्फा, ये प्लस ए कैंसिल होगा, ए से ए भी कैंसिल होगा, मिलेगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें जो जो कैंसिल हो रहे हैं उन टर्म्स को कैंसिल कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट आर बाई एम इज इक्वल टू, देखिएगा वी नॉट स्क्वायर बाई ए, ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर बाई ए प्लस 3g कॉस थीटा माइनस 2g कॉस अल्फा। नाउ वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू 2ag कॉस अल्फ़ा हम लोग ने निकाली थी, जबकि हम लोग ने कहा था व्हेन थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये हम लोग ने एक जगह वैल्यू निकाल रखी है वी नॉट स्क्वायर की। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, देन आर बाई एम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर की जगह 2ag कॉस अल्फ़ा अपॉन ए प्लस 3g कॉस थीटा माइनस 2g कॉस अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू, कट जाएगा, आएगा आपके पास m, ये कटेगा 2g कॉस अल्फ़ा प्लस 3g कॉस थीटा माइनस 2g कॉस अल्फ़ा, कट पिट जाएगा। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 3mg कॉस थीटा।
दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू ओ एम की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है। देखिए एक किनारे डब्बे में हमने बनवा के लिखवाया है ओ एम इज इक्वल टू, जहाँ पे इक्वेशन 1 है ठीक उसके ऊपर ओ एम इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है अभिषेक, ठीक है, तो वो कॉस थीटा की जगह 3mg ओ एम अपॉन ए आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 3 AMG कॉन्स्टेंट, साथ में ओ एम। दिस इम्प्लाइज दैट आर प्रपोर्शनल टू ओ एम। यही हमको प्रूफ करना था। कांस्टेंट हटता है तो क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी। उतार लीजिए।
नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज आर, प्रपोर्शनलिटी का साइन बनाइए, दिस इम्प्लाइज आर proportional to depth of P below the center, depth of P below the center, depth of P below the center। हो गया। एक लास्ट